गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। सबको मेरी आवाज जा रही होगी, राइट? मैंने सबका माइक ऑन कर दिया है। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलो, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो क्लिनिकल प्रैक्टिस का बेसिक है, राइट? तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कंप्लीट ब्लड काउंट, राइट? काफी हम लोग डीप में इसमें जाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा ब्लड स्मीयर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जनरल ब्लड पिक्चर वगैरह देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे हम लोग आरबीसी इंडिसेस वगैरह देखेंगे। कुछ तुम लोगों से कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया किसी पेशेंट का तुमने सीबीसी कराया। सीबीसी का मतलब हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, राइट? इसका क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन कम है किसी का, इससे क्या समझते हो? राइट, बहुत बढ़िया, छाया ने आंसर दिया है, दैट इज अनीमिया। तो अगर किसी को अनीमिया है तो आप लोग ये बताइए सीबीसी की रिपोर्ट में और क्या देखना चाहोगे? तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि किस टाइप की अनीमिया है ना? तो उसी टाइप से ट्रीट करोगे। अगर आयरन डिफिशियंसी होगा तो आयरन दे सकते हो पेशेंट को। अगर बी 12 डिफिशियंसी है तो बी 12 दे सकते हो। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है तो फॉलिक एसिड दे सकते हो। या ब्लड लॉस है किसी को तो ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, है ना? एक अनीमिया और हो सकता है, जैसे मान लो मैंने कह दिया ये बताओ बॉडी में ब्लड कौन बनाता है? बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड बनाता है, बताइए। राइट, जो कुछ भी ब्लड बनता है वो कौन बनाता है? बोन मैरो। सबको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? स्क्रीन मिल रही है सबको? चलो बहुत बढ़िया, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, कुछ लोगों के माइक से आवाज आ रही है। ओके, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सीबीसी की। तो यहाँ पे बेसिक चीज ये हो गई कि जो आपका बोन मैरो है, इन्होंने सारे ब्लड सेल्स बनाने हैं, चाहे वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो। ऐसा भी हो सकता है किसी का बोन मैरो डिप्रेस हो जाए, किसी का बोन मैरो हो सकता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाना बंद कर दे। ओके, तो चैट सेक्शन में बताइए इसको किस टाइप, इसमें अनीमिया भी होगा क्योंकि आरबीसी कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम होगा। चैट सेक्शन में बताइए किस टाइप की अनीमिया होगी अगर किसी को बोन मैरो फेलियर हो जाए, बोन मैरो ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो चैट सेक्शन में बताइए इस अनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं? राइट, एक तरीके से पैनसाइटोपिनिया हो गया। और अगर यहाँ पे डिजीज का नाम लिया जाए तो दैट इज ए प्लास्टिक अनीमिया। वेरी गुड, चैट सेक्शन में आंसर मिल रहा है, ए प्लास्टिक अनीमिया, राइट। चलो एक और कंडीशन देते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि बोन मैरो इज एब्सोल्युटली फाइन, पेशेंट के पास बहुत सारा आयरन है, बी 12 है, सब कुछ काफी है। और बोन मैरो ने आरबीसी बनाया, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डिफेक्टिव बन गया, बीटा चेन डिफेक्टिव हो गई, और आरबीसी को स्प्लीन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आरबीसी को स्प्लीन डिस्ट्रॉय करेगा, आरबीसी ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। अब बताओ किस टाइप की अनीमिया की बात हो रही होगी यहाँ पे? राइट, यहाँ पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना है तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में आएगा। ये सिकल सेल अनीमिया हो सकता है या थैलेसीमिया हो सकता है। राइट, सबको मेरी आवाज जा रही है? आलोक तिवारी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो शायद आलोक आपने वॉल्यूम कम कर रखा होगा। तो हम लोग डिफरेंट टाइप से सीबीसी को इंटरप्रेट करेंगे। अब सीबीसी का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने वहां पे हीमोग्लोबिन देख लिया, राइट? जैसे यहाँ पे आप लोग एक रिपोर्ट देख पा रहे हो, सीबीसी में हीमोग्लोबिन तो है ही, इसके अलावा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप देख सकते हो, टोटल आरबीसी काउंट देख सकते हो, प्लेटलेट काउंट देख सकते हो, राइट? यहाँ पे कुछ आरबीसी इंडिसेस देख सकते हो, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख सकते हो। ओके, अगर तुम लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन में पूछूं, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना होना चाहिए? प्लेटलेट काउंट चैट सेक्शन में बताइए। 1.5 से लेके 4 लाख तक, राइट। कोई एक डिजीज बताइए, डिजीज जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता हो और पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती हो। वेरी नाइस, सबने चैट सेक्शन में बताया है डेंगी।
अब देखो डेंगू में बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है कि प्लेटलेट कम हो रहा है, प्लेटलेट कम हो रहा है। लेकिन कब इंडिकेशन होगा डेंगू में कि आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़े सीबीसी देखते हुए? बताइए, जैसे ये वाली रिपोर्ट है, इसमें आपको प्लेटलेट काउंट कितना मिला है? केवल 34,000। तो क्या इतने पे प्लेटलेट चढ़ा दोगे? नहीं चढ़ाओगे। प्लेटलेट काउंट अगर 10,000 से भी कम हो जाए तब जाके आपने प्लेटलेट देना है, या पेशेंट को एक्टिव ब्लीड हो रहा हो, राइट, 10,000 से ज्यादा भी हो लेकिन ब्लीडिंग हो रही हो पेशेंट को, तो आपने देना है, राइट। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे प्लेटलेट कितने टाइप का आता है और एक यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने से कितना आपका बॉडी में प्लेटलेट बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोग सीबीसी में देख पा रहे हो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हो। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 4,000 से लेके 11,000 है, किसी का ल्यूकोसाइट काउंट 11,000 से ज्यादा हो गया, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो गया। चैट सेक्शन में बताइए इसका मतलब क्या होता है। राइट, आशीष ने बताया है इन्फेक्शन। टू बी मोर प्रिसाइज आप लोग कह सकते हो कि प्रोबेबली यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, राइट, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में टीएलसी नहीं बढ़ेगा। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अब ये इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है, मतलब हाल फिलहाल में हुआ हो, ये इन्फेक्शन उसको हो सकता है सालों से हो, तो हम लोग कह सकते हैं एक्यूट या क्रॉनिक। तो टीएलसी में अगर टीएलसी इंक्रीज है तो ये भी बताना है हमको एक्यूट है कि क्रॉनिक है। जैसे किसी को निमोनिया है तो ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है? किसी को निमोनिया हो गया, बताओ ये एक्यूट डिसीज है कि क्रॉनिक है? निमोनिया, निमोनिया हाल फिलहाल में होगा, एक्यूट है। लेकिन मैंने कह दिया किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, किसी को एचआईवी एड्स हो गया, तो ये सब एक्यूट डिसीज में आते हैं कि क्रॉनिक डिसीज में आते हैं? परफेक्ट, ये क्रॉनिक डिसीजेस हैं। तो टीएलसी आपको बता देगा इन्फेक्शन है कि नहीं, और डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट ये बता देगा कि ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है। इन्फेक्शन के अलावा भी कुछ कंडीशंस में टीएलसी बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया टीएलसी ज्यादा से ज्यादा 11,000, मैंने कह दिया किसी का टीएलसी 1 लाख है, डब्ल्यूबीसी काउंट 1 लाख है। अब बताओ क्या और सोच सकते हो? किसी पेशेंट में टीएलसी इतना बढ़ गया है कि जो एक्सप्लेन ही ना हो पा रहा हो इन्फेक्शन से, राइट। अगर मैं मानूं सीवियर इन्फेक्शन है तो भी उसके अलावा तुम लोग चैट सेक्शन में बता रहे हो, राइट, डब्ल्यूबीसी सेल लाइन का कैंसर हो जाए, जिसको आप लोग क्या कहते हो? ल्यूकीमिया, राइट। जैसे एएमएल हो गया, सीएमएल हो गया, सीएलएल हो गया, एएलएल हो गया। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये इन्फेक्शन की वजह से है या ल्यूकीमिया की वजह से है, हम लोग ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ओके। इसके अलावा जैसे आप लोग यही डायग्राम देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोग आरबीसी इंडिसेस देख रहे हो। मैंने कह दिया किसी का हीमोग्लोबिन कम है, चलो ठीक है, पेशेंट को अनीमिया है। अब ये आयरन की कमी से भी हो सकता है, ये बी 12 की कमी से भी हो सकता है। तुम लोग मुझे बताओ आयरन की कमी से होगा तो आरबीसी का जो साइज होता है वो छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? चैट सेक्शन में बताइए। स्मॉल हो जाएगा। तो अगर आरबीसी स्मॉल हो जाएगा तो आरबीसी का वॉल्यूम भी स्मॉल हो जाएगा, एमसीवी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एमसीवी देख पा रहे हो, एक सैंपल डायग्राम है 69.90, इसका मतलब ये 80 फेम्टोलीटर से कम है। तो छोटी आरबीसीज हैं, बड़ी होती नॉर्मल होती, राइट, तो नॉर्मोसिटिक कहते हैं, छोटी हो गई हैं तो माइक्रोसिटिक है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ज्यादातर आरबीसी छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया है तो आरबीसी अपने नॉर्मल साइज से भी ज्यादा बड़ी मिलेंगी, राइट। तो हम लोग इसी को मैक्रोसिटिक मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो बी 12 के अलावा और कौन सी विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है? चैट सेक्शन में बताइए। एक तो बी 12 हो गया, दूसरा, परफेक्ट, राहुल ने आंसर दिया है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, राइट, बहुत बढ़िया, फॉलेट की डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो हम लोग इस लेक्चर में इनडायरेक्टली सीबीसी पढ़ते हुए ये सारी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे कि कितने टाइप की अनीमिया होती हैं, राइट, कब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट कम हो सकता है, राइट, कब डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा हो सकता है, कब डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट में ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया का क्या मतलब हो गया? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर किस सेल ओरिजिन का? व्हाइट ब्लड सेल ओरिजिन का। अब सब लोग रेडी हो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी, सीबीसी, ये सब पढ़ने के लिए? एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा,
कि एक टर्म होता है कि आप लोग स्लाइड बना के सेल्स का साइज और शेप देख लीजिए। जैसे सिकल सेल अनीमिया होगा तो सेल का जो शेप होगा वो सिकल्ड होगा, हाफ मून शेप्ड होगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, आउटलाइन में ही मैं बता देना चाहूंगा, जनरल ब्लड पिक्चर। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैंने किसी की ब्लड सैंपल लिया और स्लाइड बनाया। ये नॉर्मल आरबीसीज हैं जो कि बाई कनकेव शेप की हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आरबीसीज आपको डिफरेंट दिख रही हैं, जो शेप आप लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हो। और इस पेशेंट में अनीमिया और जॉन्डिस भी मिल सकता है। बताइए किस डिजीज की बात हो रही है यहाँ पे, चैट सेक्शन में बताइए किस डिजीज की बात हो रही है। इस तरीके से मैंने ब्लड पिक्चर करा लिया। ऐसे पेशेंट में अनीमिया होगा लेकिन आयरन देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे। मलेरिया किसको दिख रहा है इसमें, सिकल सेप्ड आरबीसीज हैं, तो सिकल सेल अनीमिया है, राइट विशाल, जफर, सिकल सेल अनीमिया है बेटा ये, राइट। सिकल सेल अनीमिया आप लोग समझते होंगे, एक टाइप का हिमोलिटिक अनीमिया है। चलो एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। कोई पेशेंट है उसमें अनीमिया है, और अनीमिया के साथ साथ पेशेंट में बिलिरुबिन भी बढ़ा है, जॉन्डिस है। पेशेंट को कोई लिवर डिसीज नहीं है। तो अगर अनीमिया के साथ जॉन्डिस मिल रहा है तो इसका मतलब किस टाइप का अनीमिया सस्पेक्ट करना है आपको, अनीमिया है और जॉन्डिस है। बहुत अच्छा, अगर अनीमिया और जॉन्डिस है इसका मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में आ जाएगा। फ्री हीमोग्लोबिन ब्लड में आएगा तो क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बन जाएगा। ओके, तो हीमोलिटिक अनीमिया, पर्टिकुलरली जैसे मलेरिया हो गया किसी को, सिकल सेल अनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो केवल प्रॉब्लम अनीमिया नहीं होगा, अनीमिया के साथ साथ इक्ट्रस भी प्रेजेंट होगा, पेशेंट को बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा, यू कॉल इट जॉन्डिस। ओके, तो अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी लंबा लेक्चर होगा। ओके, हम लोग सीबीसी को हर एस्पेक्ट से एनालाइज करेंगे। ओके, बाकी अगर और डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है तो ऐप पे जाके अनीमिया वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हर टाइप की अनीमिया को भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया होगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे। आई थिंक हम लोगों ने आउटलाइन समझ लिया है कि क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। सब लोग म्यूट हो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वी विल टॉक अबाउट सीबीसी एंड जीबीपी इंटरप्रिटेशन। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। बहुत सारे डायग्राम्स में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीबीसी एंड जीबीपी इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, इसकी भी आउटलाइन में थोड़ी सी बता देता हूँ। ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैंने मार्क किया है, दिस इज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पैलर देखते हैं। ये एरिया नॉर्मली रेडिश होना चाहिए। ओके, इसका मतलब बॉडी में अच्छा खासा हीमोग्लोबिन होगा। लेकिन अगर ये पेल हो जाए या व्हाइट हो जाए तो हम लोग कहेंगे पैलर प्रेजेंट है। पैलर प्रेजेंट का मतलब इस पेशेंट की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, राइट। इसका मतलब इस पेशेंट को अनीमिया है। ओके, तो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे हम लोग क्या देखते हैं, पैलर देखना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करना चाहते हैं क्लिनिकली। ओके, तो पेशेंट से बोलेंगे ऊपर देखो, और दोनों आईज में हम लोग पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे फोकस करेंगे। ये वाला पार्ट जो नॉर्मली आई में व्हाइट होता है यहाँ पे येलो दिख रहा है, दिस इज योर बल्बर कंजक्टाइवा। तो जब किसी पेशेंट में जॉन्डिस देखना होता है, इक्टरस देखना होता है, तो हम लोग बल्बर कंजक्टाइवा या स्क्लेरा पे देखते हैं। ये नॉर्मल व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट, राइट। जो हम लोगों की आई का कलर है व्हाइट, स्क्लेरा का। लेकिन अगर पेशेंट को जॉन्डिस होगा तो ये क्या होगा, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाने की वजह से यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स होते हैं जो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो ये चीजें येलोइस हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं येलोइस डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं इक्टरस प्रेजेंट, आईसी प्रेजेंट, राइट। पैलर जैसे प्रेजेंट है वैसे इस डायग्राम में इक्टरस भी प्रेजेंट है।
तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली पेशेंट को अनीमिया तो है ही, साथ में जॉन्डिस भी है, इक्ट्रस भी प्रेजेंट है, तो प्रोबेबली इस पेशेंट को ऐसी डिसीज होगी जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, मतलब हिमोलिटिक जॉन्डिस है ये, या हिमोलिटिक अनीमिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक आउटलाइन है इस लेक्चर का, राइट। बल्बर कंजक्टाइवा, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पी फॉर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पी पी फॉर पैलर, तो यहाँ पे पैलर चेक करेंगे। बी फॉर बल्बर कंजक्टाइवा, बी फॉर बिलरूबिन, तो यहाँ पे हम लोग बिलरूबिन या जॉन्डिस चेक करेंगे। ओके, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलते हैं हम लोग आगे। ओके, एक आप लोगों को मैं सीबीसी की रिपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। राइट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर दूं कुछ इस तरीके से। राइट, तो मेरे ख्याल से सबको ये चीज दिख रही होगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम ऐड किया है। ओके, तो इस डायग्राम में हम लोग पर्टिकुलरली क्या देख पा रहे हैं कि ये एक सीबीसी की रिपोर्ट है किसी की। राइट, तो इस रिपोर्ट में अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पेशेंट में हम लोग हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट देख रहे हैं, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट मतलब टोटल आरबीसी काउंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट भी हम लोग पेशेंट का देख रहे हैं। अब यहाँ पे मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, राइट, पीस मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, हिमेटोक्रिट, राइट। तो कुछ और भी चीजें हैं, अभी मेन मेन की बात कर लेते हैं। आरबीसी इंडिसेस वगैरह देख रहे हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देख रहे हैं मतलब डीएलसी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन देखूं तो लोअर साइड पे है। ओके, 11.3 है, तो हल्का सा पेशेंट अनीमिक है। ओके, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये बता देता है कि एक आरबीसी का साइज क्या है, राइट, उसका वॉल्यूम क्या है, वो यहाँ पे कम है। तो जब भी हम लोग सीबीसी देखते हैं तो बहुत सारी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो अगर जनरल बात करूं यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन आपने देखना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आपने देखना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखना है, क्या इंटरप्रेट करना है हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। टोटल आरबीसी काउंट देखना है, राइट, जो कि इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन बताएगा। टोटल प्लेटलेट काउंट आपको देखना है। ओके, ये सारी चीजें काफी सिंपली आप लोग समझ सकते हो। इसके अलावा हम लोग आरबीसी को आगे एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे इसका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देखेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन देखेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखेंगे, आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ देखेंगे, रेटिक काउंट वगैरह देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों को काफी बेसिक चीजों को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तो डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बेसिक ब्लड फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे अगर मैं सीबीसी इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि भाई ये ब्लड सेल्स कहाँ से बन रही हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ओनली। तो बात कर लेते हैं हम लोग हीमोपोइसिस की। तो बोन मैरो से आपका क्या बनता है, बोन मैरो से आपका ब्लड बनता है, सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो डिराइव्ड होते हैं। ओके, एक डायग्राम ले लेते हैं, लेट मी सर्च फॉर इट। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, तो ये कुछ ब्लड सेल्स हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो बोन मैरो है, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं पर्टिकुलरली, राइट, ये बोन मैरो है, दिस इज योर बोन मैरो। तो बोन मैरो का फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, केवल आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ। यू कॉल इट हीमोपोइसिस, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ओके, अब डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसीज होंगी। ओके, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एरिथ्रोसाइट का मतलब एक मैच्योर आरबीसी है, राइट।
और सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं? आरबीसीज होती हैं। ओके, इसीलिए इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड सेल इसीलिए रेड होता है। इरिथ्रोसाइट कंटेनिंग रेड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आप लोग सबसे छोटी सेल देख पा रहे हो। इनफैक्ट इस सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स, जिनको आप लोग क्या कह देते हो? थ्रोम्बोसाइट्स। राइट, डेंगू वगैरह डिस्कस करेंगे जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। बाकी जितने भी आपके पास यहाँ पे बच गए हैं, राइट, ये सब आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर आ जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो एक तो हम लोग टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स देख सकते हैं जिनमें इनका सबका नंबर हम लोग देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं, प्लस हम लोग उसको आगे चल के देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स का क्या परसेंटेज है, तो वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी हो जाता है। तो जब भी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की, तब हम लोग डिस्कशन करते हैं बोन मैरो की। राइट, दिस इज योर बोन मैरो। यहाँ से हर टाइप के सेल बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो सीरीज हो जाती हैं। एक आपका हो जाता है माइलॉइड सीरीज, एक हो जाता है आपका लिम्फोइड सीरीज। माइलॉइड, इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ये सब लेक्चर्स में है ऐप पे। एंड देन यू हैव लिम्फोइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे? आगे चल के ज्यादातर डब्ल्यूबीसीज यहीं से बनेंगी, आरबीसीज यहीं से बनेंगी, प्लेटलेट्स यहीं से बनेंगे। ओके, अब अगर मैं डब्ल्यूबीसी कह रहा हूं तो अभी हम लोगों ने देखा था डब्ल्यूबीसी बहुत टाइप के होते हैं। तो यहां से आपके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिलिया होता है, आप लोग समझते होंगे, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स। बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, यहां से आपके बन जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। राइट, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इनको भी हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में। ओके, तो इसका मतलब लिम्फोसाइट्स को छोड़ दो तो बाकी सारी ब्लड सेल्स लिम्फोइड सीरीज की होती हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पे बीच में और आएगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है केवल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। राइट, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हीमोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो बोन मैरो ने ही सारी सेल्स बनानी है। राइट, बोन मैरो के पास स्टेम सेल्स होती हैं जो कि किसी भी ब्लड सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ओके, स्टेम सेल्स, मैं यहाँ पे स्टेम सेल बना ले रहा हूँ। तो ये स्टेम सेल है, आगे चल के ये डब्ल्यूबीसी भी बन सकती है, प्लेटलेट भी बन सकती है, या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कुछ भी बन सकती है। लेकिन अगर यहीं पे इसको एक हम लोग केमिकल दे देते हैं, कीमोकाइन दे देते हैं, इरिथ्रोपोइटिन, तो ये क्या बनाएगा? तो ये आरबीसी में ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, और ये इरिथ्रोपोइटिन जिसको हम लोग ईपीओ कहते हैं, कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से। देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू आरबीसी। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट मैच्योर ब्लड सेल। तो इसका मतलब हो गया कि किसी की किडनी का भी रोल होता है किस चीज में? आरबीसी प्रोडक्शन में। किडनी है यहाँ, यहाँ बोन मैरो है, किडनी ने क्या सिक्रीट किया? इरिथ्रोपोइटिन। ये डब्ल्यूबीसी बनाने के काम नहीं आ रहा है, केवल आरबीसी। राइट, इरिथ्रोपोइटिन। और इरिथ्रोपोइटिन ने क्या किया? बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स थे, राइट, इनसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नहीं बनने दिया। इनसे क्या बनाना है इनको? इनसे बनाना है आरबीसी। सबने पता है आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ओके, तो हम लोग कह देते हैं रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट। ओके, रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट में, मान लो मैंने कह दिया सीकेडी है, सीकेडी का मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज है, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज में किडनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन तो आएंगे ही। राइट, पर्टिकुलरली केएफटी वगैरह कराओगे तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा होगा, साथ में अनीमिया भी होगा, क्योंकि आगे चल के किडनी डिसीज है, इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। राइट, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज एक ऐसी एंटिटी है
जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन डायरेक्टली कम हो जाता है, भले ही बोन मैरो के पास कितना भी आयरन हो, कितना भी B12 हो। बोन मैरो को अगर तुम स्टिमुलेट नहीं करोगे इरिथ्रोपोइटिन से, तो आरबीसी नहीं बनेगा, बाकी डिफरेंट टाइप के सेल्स बन जाएंगे। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था कि आरबीसीज बनते कहाँ से हैं। ओके, या डब्ल्यूबीसीज बनते कहाँ से हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम बोन मैरो। एक और सीबीसी की रिपोर्ट लेते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं। ओके, फिर बहुत सारी चीजें हम लोग और आगे पीछे पढ़ते रहेंगे इसके। आई होप सबको आवाज भी ठीक से मिल रही है, सबको स्क्रीन भी मिल रही होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीबीसी की रिपोर्ट देखी है, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी की रिपोर्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, पहली चीज जो हम लोगों ने देख लिया, जो कि सबसे इजी है एस्टिमेट करना, हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट को एक साथ रिलेट करना होता है। ओके, अभी मैं ये भी बताऊंगा आरबीसी काउंट नॉर्मल कितना होता है, जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया है। फिर यहाँ पे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, दैट इज ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल आपने जान लिया। फिर आपको ये जानना होगा डिफरेंट टाइप की जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका क्या परसेंटेज है। फिर ये भी देखना होगा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो कि हिमेटोक्रिट होता है, डेंगू वगैरह में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन का 3 टाइम्स होता है, डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट काउंट हो गया, और ये आरबीसी इंडिसेस हो गए, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग आगे चल के जान पाए कि अगर किसी पेशेंट में अनीमिया है तो किस टाइप का अनीमिया है। और अगर ये पता चल जाएगा किस टाइप का अनीमिया है, तो उसी हिसाब से हम लोग इस पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ओके, तो रिपोर्ट हम लोगों ने देख लिया है, अब एक बार मैं सीबीसी के कंपोनेंट्स लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ। राइट, वी विल टॉक अबाउट पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। तो इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, फिर सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वी विल टॉक अबाउट कंप्लीट ब्लड काउंट। राइट, आप लोग इसी को हीमोग्राम भी कह सकते हैं। राइट, तो कभी किसी भी इलनेस की वजह से डॉक्टर के पास जाओगे तो एक बेसलाइन कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए, कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है ब्लड में। राइट, नंबर ऑफ आरबीसीज कितना है, डब्ल्यूबीसीज कितने हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है। थोड़ी बहुत चीजें हम लोग और इसी के साथ करा लेते हैं, जैसे ईएसआर हो गया, सीआरपी हो गया, जनरल ब्लड पिक्चर हो गया, तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन मेन इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने हीमोग्लोबिन देखना है सबसे पहले। राइट, हीमोग्लोबिन के साथ ही मैं बता दे रहा हूँ आरबीसी काउंट भी इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल काउंट। तो आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, नॉर्मल आरबीसी काउंट पता होना चाहिए, इसके साथ टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट पता होना चाहिए। राइट, जिसको हम लोग टीएलसी कह देते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसी तरीके से हमारे पास डीएलसी हो जाता है, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। राइट, डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जैसे हम लोगों ने कहा था कि आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं उनका टोटल डब्ल्यूबीसीज में क्या परसेंटेज है। इसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट काउंट हो गया। ये तो आपका बेसिक हो गया, इतना तो पता ही होना चाहिए किसी भी हीमोग्राम में, किसी भी सीबीसी रिपोर्ट में। बट कुछ एडिशनल चीजें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे आरबीसी इंडिसेस। आरबीसी इंडिसेस में अभी मैं फुल फॉर्म वगैरह बता दूंगा। यू हैव मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, राइट, यू हैव मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, यू हैव मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। राइट, कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, कुछ और चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे चल के, रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, या मैं इसी को कह दे रहा हूँ रेटिक काउंट। राइट,
कोई भी रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो हम लोग वहां पे कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, उनको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके। अब ये तो सबको पता है कि हीमोग्लोबिन कम है तो अनीमिया है, राइट। बट बहुत सारे टाइप की अनीमिया है। जैसे मान लो किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो ये पता होना चाहिए कि अनीमिया क्यों हुआ है। तो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो हो सकता है पेशेंट बहुत ब्लीड कर गया हो, तो उसको आयरन देके नहीं ठीक कर पाओगे, है ना। मैसिव ब्लीड हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, तो ब्लड लॉस से भी हो सकता है। बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बोन मैरो डिप्रेस हो रखा है, तो भी अनीमिया होगा, तो भी आयरन वगैरह दोगे तो किसी यूज का नहीं है। हाँ, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है, B12 डिफिशियंसी अनीमिया है, तो वहां पे ये सारी चीजों को सप्लीमेंट करोगे और पेशेंट का हीमोग्लोबिन फिर इंक्रीज होगा। ओके। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम लोग सीबीसी का देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, राइट। ये पिगमेंट है जो कि आरबीसी में है, जिसकी वजह से आरबीसी रेड होते हैं। और आरबीसी ब्लड कंपोनेंट में सबसे ज्यादा होते हैं, मिलियंस में होते हैं, इसीलिए ब्लड रेड होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये आरबीसी है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट, तो इसके अंदर क्या होंगे, हीमोग्लोबिन होंगे। अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह भी देखेंगे। दिस इज योर हीमोग्लोबिन, राइट। दिस कंटेन्स आयरन। इसीलिए अगर आयरन की कमी होती है तो पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन में कह दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है, राइट। ये सब बेसिक है। तो अगर किसी को अनीमिया होगा तो इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी अफेक्टेड होगा। सेल्स को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए प्रोबेबली उससे कम मिल पा रहा होगा, तो पेशेंट के पास कम एनर्जी होगी, कम एटीपी बनेगा, लिथार्जिक होगा, इरिटेबल होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, फटीग हो जाता होगा जल्दी, है ना। और अगर बहुत कम हो गया तो आगे चल के पेशेंट में हार्ट फेलियर वगैरह भी हो सकता है, ओके, डेथ तक हो सकता है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये रेड पिगमेंट है विच कंटेन्स आयरन, राइट, एंड दिस इज कंटेन्ड इन हीमो, इन आरबीसी, राइट, रेड ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड होता है वो रेड होता है क्योंकि जो आरबीसी काउंट होता है ये सबसे ज्यादा होता है ब्लड में। ओके। तो मेल के लिए अगर मैं बात करूं तो मेल में हीमोग्लोबिन फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन्स, राइट, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। तो मेल में जो आरबीसी काउंट है दिस इज 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। तो आरबीसी मिलियंस में होते हैं। ओके। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और प्लेटलेट्स लैक्स में होते हैं, और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। तो सबसे ज्यादा आरबीसीज होते हैं आपके ब्लड में, इसीलिए ब्लड रेड होता है। फीमेल में दिस इज 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके। तो अगर मान लो मैं कहूँ कि एक एवरेज मान लो कि आरबीसी काउंट कितना होता है, ओके, जो कि याद भी कर सको, तो कितना होता है, दिस इज 5 मिलियन, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, राइट। थोड़ा सा ज्यादा ही सही, बट इस तरीके से आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हो। अब एक यहाँ पे लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे बहुत काम आने वाला है। अगर मैं कह रहा हूँ किसी का आरबीसी काउंट कम हो गया, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, राइट। तो आरबीसी काउंट को भी एनालाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू हीमोग्लोबिन। ऐसा भी हो सकता है कि आरबीसी काउंट ना कम हो तब भी हीमोग्लोबिन कम हो जाए, राइट। तो इसका मतलब है हो सकता है आरबीसी का साइज छोटा हो गया हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, आरबीसी काउंट मतलब नंबर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया, सिनेरियो मैंने कह दिया कि पेशेंट के अंदर आरबीसीज एडिक्वेट हैं, ये आरबीसी है, राइट। मैंने कह दिया 5 मिलियन आरबीसीज हैं, ओके, पर क्यूबिक मिलीमीटर।
राइट। और मैंने कह दिया ये आरबीसी का साइज नॉर्मल है। आरबीसी भी क्यों देखना है ये बताना चाह रहा हूँ, हीमोग्लोबिन तो जानते ही हो, तो पढ़ेंगे ही। मैंने कह दिया इसका जो डायमेंशन है 4.5 से 2.5 माइक्रोमीटर है। राइट, जो डायमेंशन है, जो इसका विड्थ और ब्रेथ है। अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, बात बिल्कुल सही है। मैंने कह दिया इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन 15 ग्राम% है, या 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। हो सकता है पेशेंट में आरबीसी काउंट नॉर्मल हो, लेकिन आरबीसी छोटी छोटी हो। राइट, ये स्मॉल आरबीसी है। और इसके अंदर अगर आरबीसी छोटा है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी कम होगा, है ना, जब कंटेनर ही छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ 5 मिलियन आरबीसीज हैं, चलो ठीक है, अब तो अनीमिया नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्मॉलर इन साइज है। इसका हीमोग्लोबिन मैंने कह दिया 8 ग्राम% है। यही चीज अक्सर कभी कभी थैलेसीमिया में मिल जाती है। राइट, क्योंकि वहां पे आरबीसी छोटे बनते हैं और जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। अगर ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता तो इसमें आरबीसी काउंट भी कम होता। आरबीसी काउंट देखो नॉर्मल है, क्योंकि आरबीसी का साइज छोटा है इसलिए ओवरऑल हीमोग्लोबिन कम है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन ही अकेला नहीं देखना है, उसके साथ आरबीसी काउंट भी देखना है, और उसके साथ आरबीसी इंडिसेस भी देखने हैं, जिसमें हम लोग आगे चल के आरबीसी का साइज, वॉल्यूम और उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गाइस गॉट माय पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम looking at hemoglobin, you also need to know about the exact amount of RBC count. ओके, तो अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, आरबीसी काउंट भी कम होगा और आरबीसी छोटा भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको बताया है सेंसिटाइज करने के लिए, कि आरबीसी काउंट नॉर्मल होते हुए अगर टोटल हीमोग्लोबिन कम है तो प्रोबेबली आरबीसी छोटी छोटी हैं, एंड दिस कंडीशन कैन बी सीन इन थैलेसीमिया माइनर या इंटरमीडिया। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन भी सब में बराबर नहीं होता। ओके, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो पेशेंट में हम लोग क्या कह देंगे कि अनीमिया है। राइट, अनीमिया है तो यहाँ पे बिना इन्वेस्टिगेशन के आप लोग क्लिनिकली, पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि पेशेंट में पैलर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो एट पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। एक डायग्राम में और दिखा रहा हूँ अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो वेबिनार को। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। राइट, जैसे एक डायग्राम में अगर मिले तो यहाँ से ले लेता हूँ कि पेशेंट में पैलर कैसे आपने देखना है। राइट, ये वाला डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कोई लेडी है, तो ये आपका, और जूम कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे ये पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा है। और ये आप लोग देख पा रहे हो रेड नहीं है, रेडिश नहीं है, फीका फीका सा है, पेल है, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। मैंने कह दिया पेल है, इसका मतलब पैलर प्रेजेंट है। राइट, पैलर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पेशेंट में अनीमिया है। अब टेस्ट कराओगे तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे कम मिलेगा। लेकिन अब ये देख के नहीं बता सकते इन मैडम को कि सिंपली पैलर है, हीमोग्लोबिन कम है, तो क्यों हीमोग्लोबिन कम है, मतलब किस टाइप की अनीमिया है। इनको अगर तुम आयरन दे रहे हो, मान लो इनको थैलेसीमिया होगा, तो आयरन यहाँ पे नुकसान कर जाएगा। ओके, तो जो भी ट्रीटमेंट आप लोग करते हो उसको इंटर सीबीसी को इंटरप्रेट करके एक रैशनल ट्रीटमेंट देते हो। ओके, तो हीमोग्लोबिन डिफरेंट एज ग्रुप में कट ऑफ या नॉर्मल लेवल उनका अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाऊं जिसमें ये बताने की कोशिश करूं कि किस एज ग्रुप में क्या हीमोग्लोबिन का परसेंटेज नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे दिया, थोड़े ज्यादा मेरे पास मुझे लगता है डायग्राम हो गए हैं, इसलिए मैं खोज नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट दो।
चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज, ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया एज, बल्कि इधर ही ले लेता हूँ एज, अगर न्यू बॉर्न होगा, न्यू बॉर्न मतलब जो नया नया इस दुनिया में आया है, मैंने कह दिया यहाँ पे 1 मंथ से कम का बच्चा, 1 मंथ से कम का, तो इसका जो हीमोग्लोबिन रेंज होगा ये आपका करीब होगा 14 से लेके 18 ग्राम %। तो जो इस दुनिया में ताजा ताजा आया है उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है। और इसमें एक डिफरेंट टाइप का हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, ओके। जब मैं एडल्ट की बात करता हूँ तो एडल्ट में अभी मैंने बताया था मेल और फीमेल में अलग होता है, राइट। एडल्ट, एडल्ट में अगर मैं मेल की बात करूंगा यहाँ पे, तो मेल में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेल हार्मोन्स। मैं कह दूंगा यहाँ पे 13 से 16 ग्राम %। फीमेल की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं, 11 to 14 ग्राम %। तो इसका मतलब ये नॉर्मल रेंज है। तो मेल पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन कितना है, लेस देन 13 है, तो हम लोग कह देंगे अनीमिया है। फीमेल पेशेंट में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम % है तो हम लोग क्या कह देंगे, अनीमिया है। डिफरेंट एज ग्रुप में और सेक्स में हीमोग्लोबिन का कट ऑफ डिफरेंट होता है। अगर मैं कह दूं एक न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न में 14 से 18 नॉर्मल रेंज है। इसका मतलब एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसका हीमोग्लोबिन 14 टू 18 के बीच में रहना चाहिए। अगर एक न्यू बॉर्न का हीमोग्लोबिन 13 है, राइट, तो भी मैं कह दूंगा, लेस देन 14 है तो मैं क्या कह दूंगा, इसको अनीमिया है। तो डिफरेंट एज ग्रुप में या डिफरेंट सेक्स में हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए अनीमिया का कट ऑफ भी डिफरेंट होता है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनमें हीमोग्लोबिन और थोड़ा सा कम हो जाता है, कट ऑफ और नीचे चला जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को फीटस को भी सपोर्ट करना पड़ता है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट में कम हो सकता है। मेल में कम हो रहा है तो हम लोग 12 पे भी अनीमिया मान लेंगे, फीमेल है तो 11 पे, एक न्यूबॉर्न में 13 ग्राम % पे भी अनीमिया मान सकते हो, ओके। अब अगर किसी पेशेंट में अनीमिया है, राइट, तो ये 100% है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम होगा। आरबीसी काउंट जरूरी नहीं है कम हो, राइट, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होगा। मैंने ऊपर आप लोगों को एक सिनेरियो बताते हुए इसको समझा भी दिया था। तो पेशेंट में क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब पेशेंट में अनीमिया है। आपने सीबीसी की रिपोर्ट से ये इंटरप्रेट करना है, ये कंक्लूड करना है कि ये अनीमिया किस टाइप का है। तो ये $1,000,000 क्वेश्चन हो गया कि अनीमिया किस टाइप का है। अब ये अनीमिया आपका आयरन डिफिशियंसी अनीमिया भी हो सकता है, राइट। तो इसको आयरन की टेबलेट देके ट्रीट करोगे तो सीबीसी में क्या और देखोगे कि जिससे लग जाए कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है, आईडीए। ये आपका B12 डिफिशियंसी भी हो सकता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया भी हो सकता है, राइट। यही अनीमिया आपका हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, जैसे पेशेंट को थैलेसीमिया हो, सिकल सेल अनीमिया हो, थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया, सिंपल है, तो ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। यही पेशेंट में हो सकता है ब्लड लॉस हो रखा हो, राइट। हो सकता है पेशेंट की यूरिन में ब्लड आ रहा हो, स्टूल में ब्लड आ रहा हो, वोमिटस में ब्लड आ रहा हो, कॉफ में ब्लड लॉस आ रहा हो, राइट। हो सकता है इसी पेशेंट में बोन मैरो काम ना कर रहा हो, बोन मैरो डिप्रेस हो रखा हो। तो जो कॉज होगा वो ट्रीट करोगे, राइट। हीमोग्लोबिन को कभी बढ़ाने के लिए तुरंत ब्लड मत दे देना। सीवियर अनीमिया है तब तो ब्लड देना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी हीमोग्लोबिन कम होने का कॉज है, जैसे आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है तो आयरन दोगे, B12 डिफिशियंसी अनीमिया है तो पेशेंट को B12 दोगे, थैलेसीमिया है तो ब्लड वगैरह ट्रांसफ्यूज करोगे, बोन मैरो डिप्रेशन है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में सोचोगे। तो एक सिंपल ये मैं आउटलाइन दिया हूँ अनीमिया का। तो अनीमिया डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो एक डायग्राम लेते हैं जिसमें ये देख लेते हैं
कि कितने टाइप के अनीमिया होते हैं, क्या अनीमिया का क्लासिफिकेशन है जिसको आपको आगे चल के ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट मी टेक अ डायग्राम। जो मैं आप लोगों को बता रहा था फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, उसका भी डायग्राम है, अभी मैं खोज लूंगा, तब तक मैं कुछ और बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ अनीमिया। इस डायग्राम को आप लोग देखिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि किसी पेशेंट में, इस डायग्राम को देखिए, थैलेसीमिया हो सकता है, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी हो सकता है, लेड पॉइजनिंग हो सकता है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आरबीसी का साइज छोटा हो जा रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। आरबीसी का साइज छोटा हो गया मतलब माइक्रोसिटिक आरबीसीज मिल रही हैं। तो ये अनीमिया का कॉज हो गया। तो अगर थैलेसीमिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। ओके, अगर आयरन डिफिशियंसी है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। यहाँ पे आरबीसी का साइज और शेप नॉर्मल है, बट आरबीसी का नंबर कम हो गया। नंबर कम हो जाएगा तो भाई आरबीसी अगर 5 मिलियन होता तो हीमोग्लोबिन आपका कितना होता, मैं कह दे रहा हूँ 15। आरबीसी 2.5 मिलियन हो गया। ओके, तो तो हीमोग्लोबिन भी आधा हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, रीनल डिसीज हो गया, जैसे इरिथ्रोपोइटिन कम हो गया, ब्लड लॉस वगैरह हो गया, या बोन मैरो फेलियर, ये प्लास्टिक अनीमिया हो गया, अभी मैं बात कर रहा था। कभी कभी आरबीसी का साइज ज्यादा हो गया, साइज ज्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन काउंट कम हो गया। ओके, जैसे बी 12 की कमी हो गया, फॉलेट की कमी हो गई, या कुछ अल्कोहलिक्स वगैरह हो गए। अब देखो ये जो कॉजेज आप लोगों ने देखा है, इसको मैंने डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी साइज एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक चीज सीबीसी में जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक आरबीसी का क्या वॉल्यूम होता है, दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन मतलब एवरेज, कॉर्पस का मतलब सेल हो गया, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो एक आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है वो एमसीवी होता है। तो भाई आरबीसी तो बहुत छोटा है, 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है, मतलब 10⁻⁻15। तो अगर आरबीसी का साइज 80 से कम हो गया तो छोटी आरबीसी हो गई, 100 से ज्यादा हो गया तो बड़ी हो गई। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया में आरबीसी का साइज कम हो जाता है। तो इसका मतलब अगर मैंने इस तरीके से क्लासिफाई किया है, आप लोगों ने जीबीपी में देखा हीमोग्लोबिन कम है, आगे चल के देखा एमसीवी डिक्रीज्ड है, तो ये इस ग्रुप में आ सकता है। इट कैन बी थैलेसीमिया और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और लेड डिफिशियंसी, लेड पॉइजनिंग एंड ऑल। ओके, तो एक बार फिर से मैं इसको क्लासिफाई कर लेता हूँ।